कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत-बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। और अभी टाइम हो गए हैं 5 बज रहे हैं और हमारे साथ हमने दोनों बच्चे को भी उठा दिए थे क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, तो ताकि लेट ना हो जाए तो इसीलिए उसे भी सवेरे ही उठा दिए थे। और मम्मी भी आज सवेरे ही उठ गए हैं और मम्मी कल 5 बजे इतना आए थे, 5 बजे का बज रहे थे शाम की, तब आए थे घर पे मम्मी पापा दोनों। और फिर आए थे तो मम्मी और खेत में से घास लाने गए थे क्योंकि जो हमने चारा काटे थे वो तो पशु को रात को ही हो गए थे, तो सुबह क्या खाते, तो इसीलिए मम्मी गए थे रात को लाए थे और अभी चारा काट रहे थे। तो हमारा घर का जितना भी फैमिली है सभी सुबह-सुबह ही उठ गए थे और हमने भी घर आंगन में अच्छे से झाड़ू लगाए। रात की थोड़ी बहुत बर्तन बच गए थे वो धुल लिए, चूल्ही को निपाई की, फिर उसके बाद बच्चों को भी हमने तैयार करके स्कूल भेज दिए थे। और इधर पशु को जब से बीमार हुए थे तब से पशु को नहलाया भी नहीं थे, तो आज मम्मी पापा दोनों मिलकर पशु को अच्छे से नहला रहे हैं क्योंकि आज डॉक्टर जी फिर से देखने के लिए पशु को आएंगे। तो उससे पहले ही नहा दिए और सर नहीं भिगोए क्योंकि उसका कान में घाव लगे हैं, तो इससे क्या होंगे कि सर में से पानी कान में भी जा सकते हैं, इसलिए ऊपर ऊपर से ही नहा दिए। और फिर नहा करके जहाँ पर बांधते हैं वहीं पर बांध दिया, बस वहाँ पर थोड़ी सी पानी थी तो वही मम्मी साफ़ सफाई अच्छे से कर रहे थे। और फिर इतने में हम भी आ गए चूल्हे के पास, अपना काम सभी निपट गए तो। और फिर खाना बनाने लगे और आज नाश्ता नहीं बनाए हैं, खाना में बने हैं भात है और तुरई की सब्ज़ी है और दाल बनाए हैं। तो भात और सब्ज़ी चूल्हे पे बनाए और दाल हर दिन के जैसे गैस पे बनाए, तो इसीलिए आज खाना थोड़ी सी जल्दी हो गए। तो हम खाने के लिए चलते हैं क्योंकि नाश्ता नहीं खाए हैं तो सभी को भूख लग गए हैं और हमें दवाई भी खाना है, तो लीजिए हम सभी के साथ आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म देसी खाना। और फिर मम्मी को भी हमने खाना लगा दिए हैं, सबसे पहले पापा को हमने खिला दिए थे, तो मम्मी भी हमारे साथ ही खा रहे हैं। और रियांश भी है, आज स्कूल नहीं गए रियांश। और फिर जल्दी जल्दी से हम खाना ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर आने वाले हैं पशु को देखने के लिए। तो हम खाना वाना खाए और फिर इधर थोड़ी देर ही बैठे दवाई खा करके कि इतने में डॉक्टर जी आ गए पशु को देखने के लिए। तो पशु को देखने के लिए डॉक्टर जी अपना हाथ में ग्लव्स लगा रहे थे, फिर उसके बाद पशु को चेक किए कि घाव कितने ठीक हुए हैं और कितने ठीक नहीं हुए हैं। और फिर देखने के बाद उसको सभी दवाई ववाई ले करके उसको अच्छे से साफ़ करेंगे। और पता नहीं इतना दवाई भी लग रहे हैं और फिर भी पशु का घाव में ज़रा सा भी सुधार नहीं है। ऑपरेशन करी है चाहे घाव घोष रही थी पाउडर ने छुटके देता के धरी कुकुर होते हैं ये दवाई दुकान में तो कुकुर होते हैं नहीं वो रखी छिए क्योंकि अभी भी घाव से पानी आ ही रहे हैं और इतनी सुई दवाई भी लगे हैं फिर भी। और डॉक्टर के क्या है, डॉक्टर कह रहे हैं कि टेंशन लेने वाली इतनी बात नहीं है कि ठीक हो ही जाएंगे। फिर भी अपना पशुधन है, फिर भी टेंशन हो ही जाते हैं क्योंकि पैसे भी उतने लग रहे हैं और फिर भी कोई घाव में अच्छे से सुधार नहीं लग रहे हैं, उसमें से पानी आ ही रहे हैं। तो देखो दवाई डॉक्टर और दवाई लिखते हैं कि क्या। और फिर डॉक्टर ने एक सुई कहे थे तो 3 सुई फिर आज लगाए, उस दिन तो 4 लगाए थे, आज 3 सुई लगाए और सुई लगा करके अपने पैसे मांगने लगे। तो पैसे आज भी हुए 3,000 इतने हुए हैं, तो वही पापा पैसे दे रहे थे और इतना पैसे भी लग गए। 5,000 उस दिन लगे से 3,000 आज लगे, जमा 8,000 हो गए। और हमें नहीं लग रहा है, ज़रा सा भी नहीं लग रहा है कि घाव ठीक होंगे। तो देखो ठीक होते हैं या नहीं। वैसे तो पापा मम्मी क्या डिसीज़न लेते हैं, नहीं तो बेच देंगे और दूसरे पशु लेंगे।
और फिर इधर पशु को इलाज किए थे, वो पैसे डॉक्टर को मिल गए। तो फिर अपना बोरिया बिस्तरा ले करके डॉक्टर चल पड़े बाहर की तरफ। और एक पशु के लिए टैबलेट कहे थे देंगे, तो वही मम्मी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे लाने के लिए। और फिर एक टैबलेट दिए थे तो वो लेकर के आए, बोल रहे थे 2 सुबह और 2 शाम को खिलाने के लिए। और फिर मम्मी यहाँ पर बैठ गए और अभी घर में बहुत ही ज़्यादा सभी परेशान हैं, क्योंकि पशु का ऐसे हो गई। 3 साल से पशु को खिला पिला रहे थे, यानी पोस रहे थे, देखभाल कर रहे थे, और कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो टेंशन तो होंगे ही, क्योंकि गांव घर में दोस्तों सबसे बड़ी धन तो पशु ही है, और खेती पथारी होते हैं। और पशु को ऐसे हो गए तो किसका मन नहीं टूटेंगे। तो हमारा किस्मत में देखो क्या लिखे हैं आगे। और फिर हमारा देवर जी ने फ़ोन किए थे तो कह रहे थे कि मम्मी अच्छे से चावल को फटक करके और बीन करके जो 1-2 धान रह जाते हैं उन सभी को अच्छे से साफ़ करके रखना, कि हमारा जहाँ पर रहते हैं तो वहीं यहीं से चावल, घर का चावल ही लेकर के जाते हैं, क्योंकि चावल महंगा पड़ते हैं और घर का चावल अच्छे भी होते हैं, तो यही चावल खाते हैं। तो कह रहे थे साफ़ करके 1 बोरी इतना रखना कि हम लेने आ रहे हैं चावल। तो वही मम्मी कह रहे थे कि यहाँ पर चावल निकाल करके रख दो और हम यहाँ पर धीरे धीरे बीन देंगे चावल। तो हमने जितना चाहिए था उतना चावल हमने निकाल करके रख दी है। और फिर यहाँ पर मम्मी उस सभी चावल को अच्छे से फटकेंगे भी, और 1-2 मिट्टी रहेंगे, धान वगैरह रहेंगे तो वो भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और मम्मी को यहाँ पर रियांश ज़्यादा ही परेशान। तरा साँझे में टाइम मिलते ताई साँझे में हम किनका कमा ले, किनका हूँ कमा ले, तो अपन ले जाता है भोरे कल कमा ले। हट हट कल फोटो खींचे से दाई के हाथ में पिलुआ है, देखी तो चार ने परेशान कर रहे थे। चावल निकाले थे तो उसमें बार बार हाथ डाल करके और इधर उधर चावल बिखेर रहे थे। तो मम्मी तो अपना कामों में लग गए हैं और हम भी अपना काम करने चलते हैं। हमारा भी काम बहुत ही मेहनत की है, तो वो हमारा काम क्या है आप सभी को दिखाते हैं और आप सभी को लेकर के भी चलते हैं। आए बड़ सवेरे चल देली आए ओकरा लागे कपड़ा नहीं है तो हम अपना काम करने ही जा रहे थे, इतने में हमारे यहाँ पर एक बुलबुलाया मेहमान आ गए। वो ये मेहमान है कि हमारी सासू माँ की ननद है, जो थोड़ी सी पड़ोसी टाइप की है। तो वही अपने ससुराल जा रहे थे, तो मम्मी से हम सभी से मिलने आए थे और बाय बोलने आए थे। तो फिर सभी से मिले और फिर मम्मी के पास तो ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो 25 रुपये दोनों बच्चे को दिए, 25-25 करके, और फिर वो पैसे ले लिए और फिर वो सभी चले गए। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, तो जाने का टाइम कुछ ना कुछ पैसे उसके हाथों में देने पड़ते हैं चीज़ी खाने के लिए, तो इसीलिए दिए थे। और फिर उसके बाद हम चले आए अपने घर को। और घर पे आते ही लग गए हम कामों में। तो वो काम क्या है आप सभी देख सकते हो। जो कुछ दिन पहले हमने धान को चक्की पे से कुटा करके लाए थे, चावल बनाए थे, तो ये उन्हीं का भूसा है। तो जब तो हम पशु को नहीं खिलाए थे, क्योंकि गांव में सभी रखते हैं, जब किसी का पशु का डिलीवरी होते हैं तो इसका हलवा बना करके देते हैं। इससे क्या होते हैं कि पशु को ताकत भी आते हैं शरीर में, और पशु का दूध भी काफ़ी ज़्यादा मीठी रहती है और दूध भी बढ़ते हैं, और बहुत चीज़ फ़ायदेमंद होते हैं। ये खिलाते हैं पशु को इसको हलवा। तो इन्हीं के लिए रखे थे, पर अब तो पशु प्रेग्नेंट भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बीमार भी जैसे लग रहे हैं। क्योंकि पशु पहले जैसे घास भी नहीं खाते हैं, ना चारा अच्छे से खाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं हर चीज़। तो देखो ये थोड़ी दिन खिला करके देखते हैं और फिर अच्छे से थोड़ी सुधार हो जाएंगे तो फिर बेच लेंगे। तो उन्हीं के लिए हम ये धान का भूसी निकाल रहे थे, और ये अपने आप इसमें पूरी भरी हुई है और अपने आप इसमें से नहीं गिर रहे थे, तो हमें उसमें हाथ डाल करके और फिर निकालनी पड़ रही थी। और हमने आधी बोरी इतनी निकाले हैं, और ये काफ़ी है, 4 से 5 दिन हम मज़े से चलेंगे दोनों टाइम। तो इनको हम ले जा कर के रख देते हैं जहाँ पर पशु को हम बांधते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे बरामदे में तो हमारा बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं, सभी उसमें से ले कर के और इधर उधर बिखेर देंगे, और मिट्टी लग जाएंगे तो मिट्टी में गिरेंगे तो पशु खाएंगे भी नहीं, सभी बर्बाद ही हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको
उस घर में रखा है ताकि अच्छे से वो रहे। और फिर इसके बाद जो बरामदे पे थोड़ी बहुत भूसी लग गए थे तो इसमें मिट्टी लग गए हैं, तो अब ये खाएंगे भी नहीं, तो झाड़ू से हम यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। आंगन में गिरा दिए, इसको जब झाड़ू लगाएंगे तो सभी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और जब तक हम वो निकाल रहे थे तब तक मम्मी ने भी एक कठौता भर के चावल अच्छे से साफ़ करके और बीन करके रख दी है। तो वही मम्मी कह रहे थे कि बोरी में डालने के लिए, तो हम जिसमें चक्की पे आटा पिसाते हैं वो वाले 2 बोरी है, तो एक रख लिए हैं और एक में चावल भर के देंगे, क्योंकि ये दाल वाली बोरी है। तो कभी शादी होते हैं या बड़ी सी दावत होती है तो दाल खरीद के लाते हैं ढेर सारा, 30 किलो या 15 किलो तो ये बोरी आते हैं। तो दाल ख़त्म हो जाते हैं तो ये बोरी हम आटा पिसाने के काम आते हैं, आटा पिसाने के लिए रख लेते हैं। तो ये वही वाला बोरी है और इसी में हम एक बोरी चावल भर के देंगे। तो हमसे अकेले ये चावल हम नहीं रख पा रहे थे, तो इसीलिए मम्मी को थोड़ी सी कहे थे बोरी पकड़ने के लिए, क्योंकि अपने आप से करते तो काफ़ी ज़्यादा चावल नीचे गिर जाते हैं और यहाँ का जगह उतने साफ़ भी नहीं है और अच्छे भी नहीं है। नीचे गिरते तो कोई चावल काम लायक नहीं रहते, सभी बर्बाद हो जाते। तो मम्मी ने पकड़ी तो हम फटाक से जल्दी से रख लिए। और फिर रखने के बाद मम्मी भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर अपने काम करने आ गए। तो हमारा काम ये थे कि मम्मी जब जंगल से लकड़ियाँ बीन के लाते हैं और यहाँ पर गट्ठल रखते हैं तो यहीं से थोड़ी थोड़ी ले करके और सुखा करके खाना बनाते हैं। तो कुछ दिन पहले मोटे मोटे लकड़ियाँ भी लाए थे, तो ये यहीं पर कितने दिनों से पड़े हुए थे और हमें टाइम नहीं मिल रहे थे, तो इस कारण से हम अच्छे जगह पे इसे रख भी नहीं पा रहे थे और ये ना ही सूख पा रहे थे। तो अभी हमने सोचा थोड़ी टाइम निकाल करके इधर भी काम कर लेते हैं। तो ये जितने भी मोटे मोटे गट्ठल लकड़ियाँ के थे तो हमने एक जगह इस सभी को समेट करके रख दिए हैं। जब अच्छी सी धूप निकलेंगे तो इन सभी को हम फैला करके रख देंगे ताकि सूख जाए। तो ये जब बहुत ज़्यादा जो बारिश पड़ते हैं सुबह भी रात को भी, तब ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो लकड़ियाँ सुखा करके रखते हैं घर में और खास करके जब खेत रुपाई होते हैं तब अच्छे लकड़ी रहते हैं तो जल्दी खाना भी बन जाते हैं। जितनी भी लेबर खेतों में काम करते रहते हैं उनके लिए, तो उनको सुखा करके बाद में रख लेंगे। और इधर जो भी छोटे मोटे लकड़ियाँ इधर फेंके हुए थे, बिखरे हुए थे यानी, तो सभी को हम अच्छे से मोटे मोटे थे वो बीन करके और जहाँ पर लकड़ी का गट्ठल पहले से ही रखे हैं वहाँ पर सभी को रख दिए। और नीचे का जो छोटा मोटा पत्ते वगैरह थे वो सभी को उठा करके और हम बाहर रख देते हैं। घुड़ लगाएंगे, सभी जल जाएंगे शाम तक। और इधर फिर हम झाड़ू लिए और झाड़ू से यहाँ पर सफाई कर देते हैं, क्योंकि रस्सी पे कपड़ा डालते हैं तो यहाँ तक तो आनी पड़ती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगे रहेंगे तो इसमें सांप कीड़ा वगैरह रहेंगे तो देख भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी गर्मी का महीना है तो गाँव घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं और डर भी रहते हैं कि सांप बिच्छू ना इसमें रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाँव घर में पेड़ वगैरह रहते हैं, खरपतवार रहते हैं, खेती बाड़ी है तो इसीलिए साफ़ सुथरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास करके गर्मी के महीने में तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा लिए थे और फिर झाड़ू लगाने के बाद जो भी कचरे हमारे बचे थे वो सभी कचरे हम एक ऊपर उठा लेते हैं और इन सभी को भी वहाँ पर रख देते हैं, ताकि जब पशु को बांधेंगे बाहर तो इसका घुट जलाएंगे तो मच्छर उतना ज़्यादा नहीं काटेंगे। और वैसे भी जब से घाव हुए हैं पशु को तब से तो बाहर ज़्यादा बांधते नहीं हैं, ताकि वो फिर से जख्म ना लगा ले, इसलिए तो आज शाम को घर में ही बांधेंगे तो घर में ही घुट लगा देंगे। इससे क्या होंगे कि पशु को मच्छर माछी भी नहीं काटेंगे और घर का भी सभी मच्छर भाग जाते हैं। मच्छर धूप खरीदने की ज़रूरी ही नहीं पड़ती है। और फिर वो रखने के बाद जो सुबह मम्मी खेतों में से मूंग का पौधे काट के लाए थे तो वही सुबह सुबह मूंग तोड़े थे तो वो यहीं पर बिखरे थे और हमें भी टाइम नहीं मिल रहे थे कि हम उठा करके रख दे। और रियांश इतना ज़्यादा शैतान है कि थोड़ी ही लगे थे और वो छीट करके पूरा आंगन में फैला दिए हैं। तो उन सभी को हम समेट लेते हैं और देख सकते हो रियांश यहाँ पर खड़े होकर के आम का चुस्किया लेकर के खा रहे हैं। और इधर हमने भी ये मूंग उठा लिए तो इनको हम घर में रख देते हैं और जो भी अपना काम बच गए हैं वो जल्दी से निपटा लेते हैं और फिर हम नहा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग गई है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हमारे तरफ से प्यार भरा आप सभी के लिए नमस्ते।